हरियाणा का एक जिला, यहाँ हर गली मोहल्ले में मंदिर हैं और इसलिए इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस जिले की एक और पहचान है, वो है मुक्केबाजों की फैक्ट्री और मिनी क्यूबा। जिस तरह यहाँ हर गली मोहल्ले में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक उसी तरह हर 5वें घर में एक बॉक्सर भी मिलता है। और यही बॉक्सर जब इस जिले से निकलकर प्रदेश और देश के लिए खेलते हैं तो दुनिया भर में छा जाते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बात हरियाणा के भिवानी जिले की हो रही है। उसी भिवानी जिले की, जहां की बेटी जैस्मिन लेम्बोरिया ने इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया के अलावा भिवानी की 2 और बेटियों ने इसी चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और उन्हें युवाओं की प्रेरणा बताया। ये पल भारत और हरियाणा के लिए वाकई में गौरवान्वित करने वाला रहा। हरियाणा की बेटियों ने जिस तरह से दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है, उससे पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया। ऐसे में इस मौके पर आज मैं आपको भिवानी के मिनी क्यूबा बनने की पूरी कहानी बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे हरियाणा का एक जिला मुक्केबाजों की फैक्ट्री बन गया और इस फैक्ट्री से निकले मुक्केबाजों ने देश को कितने मेडल दिलवाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। वीडियो की शुरुआत करेंगे 1960 के दशक से। ये वो समय था जब बाकी खेलों की तरह बॉक्सिंग भी धीरे धीरे भारत में अपने पांव जमा रही थी। उस समय इस खेल को ज्यादातर सेना के खेमों में खेला जाता था, जहां आर्मी के अफसर एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग किया करते थे। इन्हीं अफसरों में शामिल थे भिवानी जिले के रहने वाले कैप्टन हवा सिंह। हवा सिंह बॉक्सिंग में महारत हासिल कर चुके थे। ऐसे में अब वो सेना के अंदर खेलने के साथ साथ विदेशों में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेने लगे। 1966 में बैंकॉक में हुए एशियन गेम्स में हवा सिंह ने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ ये भारत की पहली कोशिश थी। इसके बाद 1970 में फिर से एशियन गेम्स हुए तो उसमें भी कैप्टन हवा सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मुक्केबाजी में कैप्टन हवा सिंह इतने कुशल थे कि भारतीय मुक्केबाजी की शुरुआती दिनों में हवा सिंह ने 1961 से 1972 के बीच लगातार 11 राष्ट्रीय पदक और 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ ही 1966 में ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। अब बॉक्सिंग से अपनी पहचान बना चुके कैप्टन हवा सिंह ने अपने इस कौशल को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इसे आर्मी कैंपस से निकालकर भिवानी और देश के गली मोहल्लों तक पहुंचा दिया। आर्मी से रिटायर होने के बाद हवा सिंह ने भिवानी में भिवानी बॉक्सिंग ब्रांच की चीफ कोच का पद संभाला और पहले बैच में 10 बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। उनकी ट्रेनिंग से कई बच्चे बेस्ट बॉक्सर बने और देश प्रदेश का नाम रोशन किया। इसमें एक नाम राजकुमार सांगवान का भी है, जो जाने माने बॉक्सर रहे हैं। कैप्टन हवा सिंह की ट्रेनिंग का तरीका काफी अनोखा था। वो अपने छात्रों को एक दूसरे के कंधों या फिर पीठ पर उठाकर दौड़ाते थे। इससे उनके कंधों की ताकत बढ़ती थी और साथ ही उनके पैर भी मजबूत और फुर्तीले बनते थे। बताया जाता है कि एक बार राजकुमार सांगवान हवा सिंह की इसी ट्रेनिंग से परेशान होकर अपने गांव वापस भाग गए, लेकिन कैप्टन हवा सिंह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो राजकुमार सांगवान के घर गए और वहां से उन्हें समझाकर वापस लेकर आए। इसके बाद राजकुमार सांगवान को उन्होंने और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी और यही वजह है कि राजकुमार सांगवान एक सफल बॉक्सर बन पाए। राजकुमार सांगवान के अलावा और भी कई खिलाड़ियों को हवा सिंह ने तैयार किया और फिर उन खिलाड़ियों ने प्रदेश देश का मान बढ़ाया। 1999 में कैप्टन हवा सिंह को द्रोणाचार्य सम्मान देने का ऐलान हुआ, लेकिन पुरस्कार मिलने के 15 दिन पहले ही उनका निधन हो गया। भिवानी और पूरे हरियाणा के लिए कैप्टन हवा सिंह का निधन एक बड़ा झटका था। बहरहाल हवा सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग का बीज बोकर उसे पौधा बना दिया और फिर इसे पेड़ बनने में ज्यादा समय लगा नहीं। धीरे धीरे भिवानी में कई बॉक्सिंग क्लब और बॉक्सिंग सेंटर खुलने लग गए, जिसमें समय समय पर कई बॉक्सर्स को तैयार किया गया। भिवानी के इन्हीं बॉक्सर्स का जलवा देश ने सबसे पहले 2008 में चीन के बीजिंग में हुए ओलंपिक में देखा। तब भारत के 5 बॉक्सर इस ओलंपिक में पहुंचे थे, जिनमें 4 बॉक्सर भिवानी के ही थे और वाकई उन्होंने ऐसा कमाल किया कि सब देखते रह गए। इनमें विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार और विकास कृष्ण यादव शामिल थे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में देश का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। जितेंद्र कुमार और अखिल कुमार ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। ओलंपिक में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर
भिवानी के बॉक्सर्स ने न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि भिवानी की ताकत भी दुनिया भर में दिखाई। वहीं इस ओलंपिक के बाद विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में एक के बाद एक कर कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। इसके अलावा भिवानी से निकले और भी कई बॉक्सर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे थे और यही वजह रही कि भिवानी में बॉक्सिंग को लेकर युवाओं का क्रेज काफी तेजी से बढ़ने लगा। वैसे तो पहले भी भिवानी में कई गाँव के बच्चे बॉक्सिंग को अपने करियर के रूप में देख रहे थे, लेकिन जब भिवानी ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दे दिए तो लगभग हर चौथे पांचवें घर का कोई ना कोई एक सदस्य बॉक्सिंग में अपना करियर तलाशने लगा। वहीं जिस हवा सिंह ने भिवानी को बॉक्सिंग का गढ़ बनाया था, आज उन्हीं कैप्टन हवा सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी बॉक्सिंग में देश का मान बढ़ा रही है। इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कैप्टन हवा सिंह की पोती नुपुर श्योरान ने 80+ भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। वहीं इससे पहले भी नुपुर श्योरान 5 बार नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं। भिवानी में आज बॉक्सिंग को लेकर युवाओं में इतना क्रेज है कि जिले में 2000 से ज्यादा बॉक्सर हो गए हैं और 2000 मुक्केबाज रोज बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। भिवानी शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 100 मुक्केबाज, भीम स्टेडियम में 200 मुक्केबाज, एबीसी एकेडमी में 400 से ज्यादा मुक्केबाज, सीबीसी एकेडमी और कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी में 200 मुक्केबाज प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा लगभग 2000 मुक्केबाज 20 एकेडमी में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि भिवानी में हर चौथे या फिर पांचवें घर में कोई ना कोई सदस्य मुक्केबाजी का अभ्यास करता मिल जाएगा। देश की कुल मुक्केबाजी प्रतिभा का 50% से ज्यादा अकेले भिवानी जिला देता है। वहीं भिवानी ने देश को विजेता विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, विकास कृष्णन और राजकुमार सांगवान जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर दिए हैं और भिवानी के ये मुक्केबाज भारत को कई मेडल दिलवा चुके हैं। इसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार से लेकर अर्जुन अवार्ड जैसे सम्मानजनक पुरस्कार भिवानी जिले के मुक्केबाजों को मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भिवानी जिले के मुक्केबाजों को 14 अर्जुन अवार्ड और 1 खेल रत्न पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। बहरहाल जिस भिवानी को पहले सिर्फ मंदिरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, अब उसी भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों में भिवानी के मुक्केबाजों ने दुनिया में ऐसी धूम मचाई है कि हर कोई भिवानी की धरती को बॉक्सरों की धरती कहकर संबोधित करता है। आज की तारीख में भी भिवानी में हजारों मुक्केबाज तैयार हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हरियाणा के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन करेंगे। वैसे आपको भिवानी या फिर इंडिया का कौन सा मुक्केबाज सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उसका नाम जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।